ठीक है। मैसेजेस को कैसे आदान प्रदान करता है? ब्रेन टू बॉडी से, बॉडी टू ब्रेन से। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम क्या रहता है? कंट्रोल। हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है। जो आप सोचते हैं, थिंकिंग करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इसके अलावा मैसेजेस को सेंडिंग करने का काम करता है। ठीक है, कमांड भेजने का काम करता है। आ जाइए, कमांड कौन भेजता है? आपका नर्वस सिस्टम भेजता है। बोले तो आर ओवर बॉडी एक्टिविटी, आर बॉडी एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय नर्वस। हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे मूवमेंट करना, थिंकिंग करना, ठीक है, स्टडी करना, ठीक है, ड्रिंकिंग करना, एनीवन, कोई भी। आप हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सबका कंट्रोलर कौन होता है? नर्वस सिस्टम। लेकिन इस नर्वस सिस्टम को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। बहुत सारे नहीं होते हैं। मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सीएनएस, एक आपका क्या होता है? पीएनएस। पता है? पढ़ी हो? एक आपका क्या होता है? सीएनएस, एक आपका क्या होता है? पीएनएस। पढ़े हो? थोड़ा बहुत इंटरनल नहीं पढ़ा गया था? क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है सीएनएस, एक आपका होता है पीएनएस। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक आपका क्या होता है? पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? नर्वस सिस्टम कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग। कौन कौन सा है? सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब समझ रहे हैं? सेंट्रल क्या बड़ा ठीक है, बड़ा सेंट्रल मतलब होता है जो बीच वाला जो है ना, ये सेंट्रल मतलब एक ही जगह। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ये होता है। ये आपका क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 2 चीज प्रेजेंस होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब कि इट कंसिस्ट, ये हमारे इट कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 चीजों से बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितने भी हैं सब आपके किसमें आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बीच वाला जो भाग होता है वो आपके
आप स्टैंड रखा करिए, पढ़ते समय एकदम टाइटली होकर पढ़ा करिए, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि मैसेजेस का आदान प्रदान ब्रेन तक जो पहुंचा रहा है किसके थ्रू हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो ये हमारे न्यूरॉन से मैसेजेस को लेता है और कहाँ पे सेंड करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के पास। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्टिविटी को भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूरॉन्स करता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी अचानक से जो काम करते हैं, अचानक से, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब हमने इसको मारा, अब देखो अचानक से इसकी बॉडी में एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं? ये क्या करी? तुरंत बचने का कोशिश की। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं, जैसे ऊपर से कुछ अचानक से हुआ कि नहीं? तो ये जो एक्टिविटी होती है वो किसके कंट्रोल के थ्रू होती है? उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मैसेजेस इतना तेज आता है वो ब्रेन के पास पहुंच ही नहीं सकता। अगर ब्रेन बिजी रहा तो काम गया, फट गया सर। अगर ब्रेन उस समय बिजी रहा, जैसे आसमान से पत्थर गिर रहा है, आप देखी नहीं, आप चल रही अचानक से यहाँ पे आ गए तब आपको पता चल रहा है, यहाँ पे पत्थर आ गया तब आपको पता चल रहा है। अब यहाँ से आपके सर पे गिरने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर उस समय आपका ब्रेन बिजी हो तो याद कर रहा हो बॉयफ्रेंड को, नहीं यार ऐसी बात है, तब तो सर गया। क्यों? तब तो सर गया। लेकिन जो रिफ्लेक्स, जो अचानक से एक्टिविटी होती है, उसका कंट्रोल किसके पास रहता है? ब्रेन। बात समझ में? सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड के अचानक से जो एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ रहे हैं, जब ब्रेन बिजी रहता है, जब होम गार्ड की तरह काम करता है, असिस्टेंस, मान लो असिस्टेंस, समझ रहे हो असिस्टेंस किसे कहते हैं? जैसे अभी ये जो कॉलेज है एक ओनर का है, इसके ओनर कौन है? एमडी सर। मालिक कौन है? एमडी सर। हम लोग क्या है? असिस्टेंट है, मतलब कि उनके अंडर क्या करते हैं? काम करते हैं। अगर वो अभी क्लास में आकर बोल दे कि पढ़ाना नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो आके बोल दे कि लैब नहीं होगा तो लैब नहीं, ठीक है? तो मेन कौन है? सर है। मेन कौन है? सर है। लेकिन जो काम हो रहा है, बहुत सारे काम हम लोग उनका करते हैं, मदद करते हैं, तो आप बताओ वो कौन कर रहा है? असिस्टेंट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे काम कौन करता है? असिस्टेंट। मान लीजिए एमडी सर का काम है, वो कभी बिजी हो गए तो वो अपना काम आपको देंगे कि नहीं देंगे? कि आज हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आप देख लीजिए। तो एज ए असिस्टेंट की तरह ये भी काम करता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पास मेमोरी नहीं होती। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास मेमोरी नहीं होती है। मेमोरी क्या होता है? किसी भी चीज को सेव करना, कैचअप करना, सेव करना। याद रखिएगा, वो मेमोरी सिर्फ किसके पास होती है? ब्रेन के पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी काम में बिजी हैं, कोई भी, अगर आपका ब्रेन या फिर बहुत गहरी सोच में है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, उस समय हम आपको 10 रुपये दे दिए कि ले जाओ रख दो, या फिर 100 रुपये दे दिए ले जाओ रख दो। 1000 देंगे तो क्या सोच रही है? बाहर में पहले देखिए कितना है ना, पहले पैसे पा लेंगे। 1000 नहीं रखेंगे, 10-50 रखेंगे, ठीक है? हम दिए, आप जाओ रख दो। आप उसको, आप किसी और को सोच रही हैं और आप पैसा रखते हैं, ठीक है? जो आप पैसा रखी है वो कौन करवाया? आपका स्पाइनल कॉर्ड करवाया। कौन करवाया? स्पाइनल कॉर्ड करवाया। अभी हमने क्या बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के पास कोई मेमोरी नहीं रहती है, वो जितनी भी एक्टिविटी कर रही है उसको सेव नहीं करता है। लेकिन आपका जो ब्रेन होता है, आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारे एक्टिविटी को क्या करता है? सेव कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है? हालांकि डिलीट तो होता है लेकिन थोड़ा सा लेट होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास मेमोरी नहीं होती है, और हमारा ब्रेन बिजी है, इसको बोल दिया देखो आज हम बिजी हैं, अगर कोई काम आया तो तुम कर देना। अब स्पाइनल कॉर्ड काम तो किया लेकिन वो उस काम को सेव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। अब बताओ, जब वो सेव नहीं होगा तो याद होगा? याद होगा उसको? नहीं होगा। संजोग सही है, गलती से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हो गया। तो जो काम बहुत जल्दी, जैसे कि
के आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पढ़ के आएंगे। फिर हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक आपका होता है ऑटोनॉमिक। देखो आपके बॉडी में दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक आपकी होती है वाइलेंट्री एक्टिविटी, वाइलेंट्री। एक आपकी होती है इनवाइलेंट्री। बात समझ में आ रहा है? वाइलेंट्री जो इच्छानुसार हो, जो आपके इच्छानुसार हो, और इनवाइलेंट्री जो आपके इच्छानुसार ना हो। वाइलेंट्री जैसे आपको मार्केट जाना है, मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको कॉलेज आना है, मन करेगा आएंगे तो नहीं आएंगे। आपको फोन पे किसी से बात करना है, मन करेगा बात करेंगे तो नहीं तो नहीं करेंगे। भूख लगी है, खाना खाना है, मन करेगा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो जो आपके इच्छानुसार होती है, जो आपके बॉडी में एक्टिविटी इच्छानुसार होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। आपके बॉडी में जो एक्टिविटी इच्छानुसार होती है, उसका कंट्रोलर कौन होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। उस एक्टिविटी को कौन हैंडल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और एक होती है ऑटोनॉमिक। इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या? इनवायलेंट रिएक्शन, जैसे सांस का लेना, सांस का लेना अपने इच्छानुसार लेती है, इच्छानुसार लेती है। करके देख लीजिए इच्छानुसार, 2 मिनट सांस को बंद कर लीजिए। ठीक है, सीधे यमराज के पास चलेंगे। प्यास लगी है, बहुत ज्यादा अंदर से प्यास लग जाए तो ये तो होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। भोजन का डाइजेस्ट, आप खाना खा ली और आप कहिए कि भोजन को डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे, होगा? अगर वो भोजन आपके पेट में गया ऑटोमेटिक डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये आपकी इच्छानुसार होता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। जो लंग्स हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंपिंग करने का काम करता है। अगर हार्ट काम ना करे या फिर आप चाहती हैं कि हार्ट काम ना करे हमारा, आपकी इच्छानुसार बंद करके देख लो हार्ट को 2 मिनट। 2 मिनट का 1 मिनट इनफ है। 1 मिनट आप अपने हार्ट को समझा दो, काम ना करो, रुक जाओ, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं। देखो ऊपर दिख रहा है तुझे नहीं? अगर रोक भी दो तो सीधा हम दो, और रुकेगा ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं। रीजन है क्यों? क्योंकि वो आपके इच्छानुसार काम नहीं कर रहा है। वो कौन सी एक्टिविटी है? इनवायलेंट्री एक्टिविटी है। कौन सी? इनवायलेंट्री एक्टिविटी है। जो वायलेंट्री एक्टिविटी होती है ये आपके इच्छानुसार होती है, इस पे आपका कंट्रोल रहता है। ठीक है, और जो आपकी इनवायलेंट्री एक्टिविटी होती है ये आपके अनिच्छानुसार नहीं होती, मतलब इच्छानुसार नहीं होती है। बात समझ में आई? तो जो वायलेंट्री एक्टिविटी होती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जो इनवायलेंट्री एक्टिविटी होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे मूवमेंट करना, मूवमेंट करना, ठीक है, सोचना, थिंकिंग, यस्टरडे, ईटिंग, ये सब क्या है? ये सब आपके मन के डिपेंड है, मन के ऊपर। कहीं जाना है, मन किया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। थिंकिंग, किसी के बारे में सोचना है, मन करेंगे सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। ठीक है, यस्टरडे, पढ़ने का मन है, अरे मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ईटिंग, भूख लगी है, मन किया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये जो इतनी सारी एक्टिविटी जो आपके मन के अनुसार होती है, जो आपकी इच्छा अनुसार होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि उसको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होते हैं ये वो सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी में जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे हार्ट का धड़कना, हार्ट रेट, ठीक है, रिस्पायरेशन, और क्या है? डाइजेशन, ये बताइए, ये सब आपके ये सब कौन है? इच्छानुसार एक्टिविटी है? वायलेंट्री एक्टिविटी है? नहीं, ये आपकी कौन सी है? इनवायलेंट्री एक्टिविटी है। ये आपके बॉडी के अंदर हो रही है, लेकिन इस पे आपका जोर नहीं
सिंपैथेटिक, बस यही लास्ट टॉपिक। और एक आपका कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। एक आपका कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक आपका कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसमें है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, याद रखिएगा किसमें है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ये नर्वस सिस्टम तब एक्टिव होता है जब आप किसी चीज को देख के डर जाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट धक 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 करने लगेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत तेज से भागेंगी, मतलब एनर्जी ऑटोमेटिक देने लगेगा। एनर्जी क्या करेगा, ऑटोमेटिक देने लगेगा। एनर्जी को क्या करेगा, ऑटोमेटिक निकालने लगेगा। एनर्जी को आपकी बॉडी में, मतलब सारे बॉडी से एनर्जी को खींच के सिर्फ आपको देने लगेगा। ले जाओ आप यूज करो। इसमें क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, आपका जो डाइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है। इतनी एक्टिविटी होती है इसमें सिंपैथेटिक। अब ये सिंपैथेटिक एक्टिव कब होता है, कब एक्टिव होता है, जैसे सीमा बानो हॉस्पिटल में सोई है, सीमा बानो हॉस्पिटल में एडमिट है, 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाई है। वहाँ पे आ गया शेर, सबसे पहले सीमा बानो ही भागेंगी। 3-4 दिन से कुछ नहीं खाई है, 4 लोग इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। 4 लोग क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जहाँ पे सीमा बानो लेटी हुई है वहीं पे आ गया शेर, सबसे पहले सीमा बानो ही भागेंगी। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में ऑटोमेटिक क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, एनर्जी बनने लगेगी, ऑटोमेटिक उनको ताकत आ जाएगी उस चीज से भागने के लिए, ठीक है। इसके बाद उनकी आंखें बड़ी हो रही, शेर ऐसा नहीं बड़े प्यार से देखेंगी, बड़ी बाप रे शेर ना जी, सीमा बानो हार्ट बीट धक 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 बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आपका भोजन डाइजेशन प्रोसेस वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और आपका क्या होगा, भोजन जो डाइजेस्ट होता है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और एक प्रोसेस होती है, क्या बोलेंगे आगे बताते हैं, ठीक है। मतलब जब आप किसी भी चीज को देख के डरती है ना, तो उस समय की एक्टिविटी है, उस समय कौन कंट्रोल करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे अचानक से रात हो रही है, आप डर रही है, या फिर अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, तो सांप आ जाए, डर जाएंगे, भूत आ जाए, नहीं बहुत लोग भूत से नहीं डरते है जी, सांप आ जाए, बिच्छी आ जाए, कुजर आ जाए, ठीक है, अचानक से कोई भूत बनकर आ जाए तो डरेंगी, सब लोग डरती हैं। उस समय आपकी हार्ट बीट क्या होती है, तेज हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी कैसे डरा दिया ना। अगर छोटा रहा तो 2-3 दबा होता है कि नहीं, छोटा अगर कोई डराए, जो बकायदे में डर जाते हैं, पकड़ के पहले मारो दो, काहे तुम ऐसा, ठीक है। इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एनर्जी ऑटोमेटिक आपको एनर्जी मिलने लगती है। मतलब कि फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट की स्पेलिंग क्या रहेगी, फाइट और फ्लाइट। मतलब अगर आपसे, मतलब पहले तो आप उसको 2-3 हाथ लगा के क्या करेंगी, भागेंगी। अगर आपसे तगड़ा ना हो, अचानक से कोई आ जाए मार करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, मुझसे बाजेंगी, बाजेंगी पड़ाका देंगे, एक पड़ाका नहीं देंगे, भले आ जाए कोई तलवार बंदूक लेकर आ जाए, नहीं हम आ ही गए, बताओ जी, ये सीमा बानो पाकिस्तानी है, मुंह बंद करके आ गई, लो अंजलि को तलवार बंदूक, आप क्या करेंगे, डर जाएंगी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अरे यार अभी कब तो सीमा तुम हमारे साथ बैठ के अच्छे से पढ़ रही थी, आज तलवार बंदूक लेकर आई, हाँ तो ये कहेंगे नहीं ऑर्डर आया पाकिस्तान ना, तो आंखें क्या हो जाएगी, ये आप भी देख के डर जाएंगी। तो होता है आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीने आते हैं, आप भागते भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप खड़ी हैं, नहीं आओ सीमा अटैक हो, अचानक से शेर आ जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं आओ तो मुझे खा ही डालो, भागेंगी। सांप आ गया, ऐसा नहीं है कि आप उसको देख के नहीं कहोगे आ जाओ काट दो, ऐसा तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उससे बच के भागेंगे। फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, हम जहाज की तरह भागेंगी और उससे क्या करेंगी, फाइट अगर करने लायक रहेगा तो अपनी जान बचाने के लिए उससे क्या करेंगी, फाइट करेंगे। अब हार्ट बीट बढ़ गई, 10 मिनट बाद शेर चला गया तो आपकी हार्ट बीट भी कम हो जाती है,
ऐसा नहीं है आप बड़ी बड़ी आंखें देख रही हैं तो हमेशा बड़ी बड़ी आंखें करके देखती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप भागती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भागते रह जाती हैं। वो क्या होता है, कंट्रोल होता है ना। 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप रिलैक्स होती हैं ना, रिलैक्स होती है कि नहीं। तो जो रिलैक्स करवाने का काम रहता है वो कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक नॉर्मल कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। जैसे शेर को देख के आप डरी, आपका हार्ट बीट बढ़ा, आपका भागने की इच्छा हुई, आपके बॉडी में एनर्जी हुआ, एनर्जी निकला, आप भागी भी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है आपका हार्ट बीट धक धक कर रहा है। एक समय पर कंट्रोल होता है कि नहीं होता। जैसे आप किसी भी चीज़ को देख कर डर जाती हैं, 10 मिनट तक हार्ट बीट बढ़ती है, लेकिन फिर नॉर्मल कंडीशन में आती है कि नहीं। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट? खेलते हैं आप, गेमिंग हो जाए। सर आते हैं, खेल लेते हैं। बोले कि अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जरूरी नहीं है। बात समझ में, ट्रेंडिंग चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। किसी को कोई डाउट है? नहीं ना। कल ही अब हम नर्वस कर रहे हैं, बोली नहीं करेंगे। मैं कैश इसको मारे होता। अरे यहाँ अरे पता नहीं कब पूरा नहीं पता नहीं पता चला। तुम्हारा माइंड कहाँ पे था? यहाँ पे। वो काम कौन किया तुम्हारा? इस पैनल कौन? बात समझ में आई? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? अगर पढ़ के आना अच्छे से, नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ के आना। अब इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में भी पढ़ के आना। अभी ब्रेन को पढ़ेंगे। अब हम सब कुछ छोड़ के क्या पढ़ेंगे?